सोनपुर नाम का एक गांव था जहां दुर्गा और उसका पति भोला रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद का सुख उन्हें अभी भी नहीं मिला था। एक दिन दुर्गा अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन भगवान ने अब तक हमारी नहीं सुनी। हाँ, तू कहती है ना कि भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि भोला की माँ वहां पर आ जाती है और वो कहती हैं, देख भोला बेटा, मैं तो कहती हूं कि तू दूसरी शादी कर ले। ये दुर्गा तो हमें पोते का सुख नहीं देने वाली। माँ की ये बात सुनकर दुर्गा रोने लगती है और भागकर घर के मंदिर में देवी माँ के सामने बैठकर रोने लगती है। माँ, तू भी कैसी बेकार की बातें करती है, बेचारी को रुला दिया तूने। ऐसा कहकर वो दुर्गा के पास चला जाता है। वो दुर्गा से कहता है, देख दुर्गा, रो मत। इस बार नवरात्रि में हम दोनों ही माँ से प्रार्थना करेंगे और उसके पूरे 9 के 9 व्रत रखेंगे। शायद वो इस बार हमारी मनोकामना पूरी कर दे। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो। इस बार तो देवी माँ को मेरी पुकार सुननी ही पड़ेगी। कुछ दिनों में नवरात्रि शुरू हो जाती है। बेचारे दोनों ही बहुत गरीब थे। उनके पास ना तो पूजा का सामान लाने के लिए पैसे थे, ना ही माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद था। वो बेचारे लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करते थे। जैसे तैसे उन्होंने पैसे की व्यवस्था की और माँ के व्रत रखने शुरू कर दिए। अब वो दोनों रोज सुबह मंदिर जाते और वो देवी माँ के सामने प्रार्थना करते थे, हे देवी माँ, अपना आशीर्वाद दे, मेरी झोली भी भर दे माँ, मेरी झोली भी भर दे। एक दिन की बात है, जब वो दोनों मंदिर से वापस लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वो बेचारी बहुत ही दीनहीन हालत में लग रही थी। बूढ़ी औरत उनके पास जाती है और उनसे खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन उनके पास तो कुछ नहीं था। तो दुर्गा उसे मंदिर का प्रसाद ही पकड़ा देती है। प्रसाद लेकर वो बूढ़ी औरत बहुत बहुत खुश होती है और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी घर चले आते हैं। वो दोनों उस मंदिर के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलते थे, लेकिन आज तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो बेचारे दोनों ने पानी पीकर ही अपना व्रत खोला। दूसरे दिन भोला अपने काम पर जा रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। भोला भागकर उसके पास जाता है और उसे उठाकर एक जगह पर बिठा देता है। वो बूढ़ी औरत भोला से कहती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। अरे माई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तुझे क्या दूं? बेटा, वो सामने मंदिर है, आह, वहां से थोड़ा प्रसाद लाकर दे दे। भोला मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर बंद था। तो वो मंदिर की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग उसे मारने लगते हैं। उन्हें लगा कि वो कोई चोर है जो मंदिर में चोरी करना चाहता है। वो लोग बिना कुछ जाने भोला को मारने लगते हैं। मारो इसको, देखो मंदिर में चोरी करने आया था, मारो मारो। अरे भाइयों, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो यहाँ पर प्रसाद लेने आया था। भोला कहता रहता है कि वो चोर नहीं है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारते रहते हैं और फिर उसे मंदिर से दूर फेंक देते हैं। उन लोगों के जाने के बाद भोला उठता है। वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत वहीं जमीन पर गिरी हुई थी। भोला अपनी चोट भूलकर उस बूढ़ी औरत को उठाकर अपने घर ले आता है। घर आकर जब उसकी माँ ये सब देखती है तो वो भोला से कहती है, अरे मेरे भोले बाबा, ये किसे उठाकर ले आया? कौन है ये बुढ़िया? भोला उसे सारी बात बताता है। इतने में उसकी बीवी दुर्गा भी अंदर से आती है। वो बिना कुछ सुने ही उस औरत के लिए पानी लाती है और उसके मुंह में डालती है। कुछ देर बाद उस औरत को होश आ जाता है। इतने में दुर्गा का ध्यान भोला पर जाता है। वो देखती है कि भोला को तो बहुत चोट लगी है, उसके सिर से खून बह रहा है। वो भोला से पूछती है,
अरे, ये तुम्हें क्या हुआ? इतनी चोट कहाँ से लगी? भोला उसे सारी कहानी बताता है। सारी बात सुनकर दुर्गा कहती है, तुम्हारी ये लोगों की मदद करने की आदत गई नहीं। खैर, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वो भोला के सर आंगन की मिट्टी लगा देती है। ये सब वो बूढ़ी औरत देख रही थी। वो कहती है, अरे बेटी, ये क्या कर रही है? दवा लगाने के बजाय तूने मिट्टी लगा दी इसके माथे पर। माई, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास दवाई के लिए तो छोड़ो, खाने के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं। वो औरत भोला के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे मार खानी पड़ी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, तेरा भला हो। वो उसके घर को चारों तरफ देखती है, फिर वो पूछती है, अरे बेटा, तेरे घर में बच्चे नहीं हैं क्या? कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तभी दुर्गा रोने लगती है और कहती है, नहीं माई, हमारे घर पे कोई बच्चा नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं। वो बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि बहुत जल्दी तेरी गोद भर जाए। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। माँ भोला से कहती है, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, ना जाने किसकी किसकी मदद किए फिरते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। रात के समय दुर्गा और भोला दोनों सो रहे थे कि तभी दुर्गा को एक सपना आता है। वो देखती है कि दुर्गा माँ उसे एक बच्चा दे रही है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो उठकर देखती है तो घर के बाहर एक बच्चा रो रहा था। दुर्गा भागकर उस बच्चे के पास जाती है। वो चारों तरफ देखती है पर वहां कोई नहीं होता। वो भोला को कहती है, सुनो जी, ये बच्चा ना जाने यहाँ कहाँ से आ गया और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, ना जाने किसका होगा, क्या करे? अब भोला कहता है, चल इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं, सुबह देखते हैं। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन जैसे ही वो दुर्गा की गोद में आता है, वो दुर्गा को देखकर हंसने लगता है और चुप हो जाता है, जैसे कि दुर्गा ही उसकी माँ हो। भोला भी ये देखकर हैरान था। अगली सुबह दुर्गा भोला को अपने सपने के बारे में बताती है। सब जानकर भोला बहुत खुश होता है। तू देखना दुर्गा, बहुत जल्दी तू भी माँ बन जाएगी। अगले दिन वो दोनों मंदिर जाते हैं। आसपास के लोग भोला को पहचान जाते हैं कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो लोग भोला के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, भाई हमें माफ कर दो, उस बूढ़ी औरत ने हमें सब कुछ बता दिया था कि तुम उस दिन उसके लिए खाने की तलाश में मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। भोला और दुर्गा देवी माँ के सामने पूजा करते हैं। तभी दुर्गा की झोली में एक फूल गिरता है। दुर्गा बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर उसकी माँ खुशी से नाच रही थी। उसे घर के एक कोने से पैसे से भरी एक पोटली मिली थी। वो भी समझ गई थी कि जरूर ये देवी माँ का ही आशीर्वाद है। भोला अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ भी ये बात सुनकर पिघल जाती है और दुर्गा को अपने गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। वो तीनों मिलकर दुर्गा माँ को प्रणाम करते हैं। उसी रात दुर्गा को रात में सपना आता है और उसे देवी माँ दर्शन देती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की, उसी से प्रसन्न होकर तुम्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देती हूँ। और फिर उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। उस पैसे से भोला ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था, जिससे उसको बहुत मुनाफा होने लगा और कुछ समय बाद दुर्गा ने भी एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। जय हो देवी माँ। देवी माँ के आशीर्वाद से आज मेरे घर पर भी देवी ने जन्म लिया है। ये ले माँ, तू दादी बन गई है आज। जय हो माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मरने से पहले मैं दादी बन गई। भोला और दुर्गा अब धन दौलत वाले हो चुके थे, पर उन्होंने
अब भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा था। वो हर रोज किसी न किसी गरीब और जरूरतमंद को खाना कपड़े दान देते हैं।